बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। लिसान साहब के नए लेक्चर के साथ हम मौजूद हैं। मेरे सामने है मैथमेटिक्स की 9th क्लास की बुक खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर। यूनिट नंबर 2 हमारा तकरीबन कंप्लीट हो गया है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिव्यू एक्सरसाइज। और रिव्यू एक्सरसाइज में से मैं सिर्फ सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगी ताकि अगर किसी को कोई मुश्किल है तो उसको हेल्प हो जाए। और अगर कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड है कि उसको बाकी के ऑब्जेक्टिव टाइप्स भी समझाए जाएँ तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कहेंगे, उसके बाद ही सॉल्व करूँगी, ठीक है। एनीवेज, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। और आपने एक्सपोनेंशियल लॉज इनमें पढ़ लिया है यूनिट नंबर 2 में। यहाँ पे हम एक्सपोनेंशियल लॉज को यूज़ करते हुए इन चारों पार्ट्स को सॉल्व कर लेंगे। मैं 1 बाय 1 इसको सॉल्व कर देती हूँ। जी, फर्स्ट पार्ट मैंने अपने पास नोट डाउन कर लिया है। -2/3 होल क्यूब है और हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल लॉ ये कहता है कि जब होल पावर हो तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली पावर्स दे सकते हैं। सबसे पहले तो मैं सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन को रिपीट करती हूँ, यानी कि -2/3 होल क्यूब, और न्यूमरेटर का भी मैंने क्यूब ले लिया और डिनोमिनेटर को भी मैंने क्यूब दे दिया। अच्छा, यहाँ पे दो बातें हैं। एक तो ये कि मैंने न्यूमरेटर में ब्रैकेट का यूज़ किया है, डिनोमिनेटर में नहीं किया। उसका जवाब ये है कि डिनोमिनेटर में एक सिंगल नंबर है और जबकि न्यूमरेटर में उसके साथ साइन भी था, जिसके लिए मैंने होल पावर 3 को शो किया है। दूसरी बात यह है कि स्टूडेंट्स ये अमूमन कंफ्यूज होते हैं इस बात में कि ये जो नेगेटिव साइन दिया हुआ है, जो कि बुक में बिल्कुल इस जगह पे आया हुआ था, ठीक है, तो वो सोच रहे होते हैं कि ये नेगेटिव साइन न्यूमरेटर के साथ है, डिनोमिनेटर के साथ है, या फिर दोनों के साथ है। तो जनाब, दोनों के साथ नहीं होता, सिर्फ किसी एक के साथ होता है, या न्यूमरेटर के साथ या डिनोमिनेटर के साथ, ठीक है। दूसरी बात ये कि इसमें आप अपनी मर्ज़ी से न्यूमरेटर के साथ भी रख सकते हैं इस नेगेटिव साइन को और डिनोमिनेटर के साथ भी रख सकते हैं, सेम मीनिंग होगा दोनों का, ठीक है। अब नॉर्मली न्यूमरेटर के साथ ही कंसिडर किया जाता है, इसलिए मैंने भी न्यूमरेटर में ही ले लिया, ठीक है। अब क्या है, इसको सिंप्लीफाई करना है, यानी इसका आंसर लाना है। -2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, या तो डायरेक्टली कर लें या फिर इस तरह से एक्सपेंड करके लिख लें। इसी तरह से डिनोमिनेटर को भी 3 × 3 × 3। जिन स्टूडेंट्स को समझ में आया हुआ है वो इस वीडियो को, इन क्वेश्चंस को स्किप करें, ठीक है। अच्छा, तीनों को मल्टीप्लाई किया, नेगेटिव साइन आया। 2 × 2 × 2 इज़ 8 डिवाइडेड बाय 3 × 3 × 3 इज़ 27। सो -8/27 इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। जी, सेकंड पार्ट है आपके पास -2 होल पावर 3, और बिल्कुल वही बात है, माइनस के लिए उसने ये ब्रैकेट यूज़ की है, ठीक है। और यहाँ पे डॉट जो है मल्टीप्लिकेशन यूज़ को डिनोट कर रहा है, और 3 होल पावर 2 यानी 3 का स्क्वायर। आपने -2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन रिपीट कर लीजिएगा, मैं बार बार इस चीज़ का जिक्र अब नहीं कर रही, ठीक है। -2 × -2 × -2, ठीक है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। और फिर उसके बाद आपने यहाँ पे 3 का स्क्वायर यानी कि 3 × 3, 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव आ जाएगा। 2 × 2 × 2 इज़ 8, सो -8 आ जाएगा। इंटू 3 × 3 इज़ 9, सो -8 × 9 इज़ 72, हैंस -72 इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है जी। थर्ड पार्ट है आपके पास -3 × √48। अच्छा, अब आपने क्या करना है, √48। 48 क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? किसी नंबर का स्क्वायर है? नहीं है। फिर आपने क्या करना है, इसकी फैक्टराइजेशन चेक करनी है, वहाँ से हम हेल्प लेंगे। 48 को रफली फैक्टराइज करके चेक कर लें। 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8, ठीक है। 2 × 12 = 24, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, और 3 × 1 = 3, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 टाइम्स आया है जनाब 2, और 1 टाइम आया है 3। अब आप क्या करें, -3 दोनों स्क्वायर रूट्स, दोनों नंबर्स को सेपरेट स्क्वायर रूट दे दें, ठीक है। अच्छा, ये स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। जब अंडर द स्क्वायर रूट नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो तो आप उनको अलग अलग से मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकते हैं विद स्क्वायर रूट साइन। अच्छा, -3 तो फ़िलहाल ऐसे ही रहेगा, ये तो किसी के साथ फ़िलहाल सॉल्व नहीं हो सकता। अब 2 पावर 4 है, यानी 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 पावर 4, अब मैं स्क्वायर रूट की अगर वैल्यू पुट करूँ तो ये है पावर 1/2। यहाँ पे 3 के ऊपर कोई पावर नहीं आई, इसको एज इट इज़ रहने दें, इसको 1/2 पावर देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आ जाइए, -3
और अभी ये देखिए 2 पावर 4, पावर के ऊपर पावर और एक्सपोनेंशियल लॉ ये कहता है कि दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, मैं डॉट लगा रही हूँ ताकि मल्टीप्लाई शो हो। -3 इंटू, अब ये देखें 4 इंटू 1/2 इज़ 2 2 ज़ा 4, तो ये 2 पावर 2 रह जाएगी, इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, -3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 या सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ 3, दिस इज़ 12, 3 इंटू 4 इज़ 12 स्क्वायर रूट ऑफ 3। ओके जी, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 5 डिवाइडेड बाई क्यूब रूट ऑफ 9। सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन को रिपीट कर लीजिएगा, मैं स्टार्ट ले रही हूँ डायरेक्ट। 5 न्यूमिनेटर में तो कोई पावर कुछ भी नहीं है जिसको मैं सॉल्व कर सकूँ, अलबत्ता डिनोमिनेटर में देखें, दिस इज़ 9, 9 कैन बी रिटन एज 3 स्क्वायर, ठीक है। एंड क्यूब रूट ऑफ 9 मीन्स पावर 1/3। जब स्क्वायर रूट होता है तो पावर 1/2, क्यूब रूट होगा तो पावर 1/3, फोर्थ रूट होगा तो पावर 1/4 एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। अच्छा, अब इसका क्या फ़ायदा होगा, ये क्या बनेगा 5/3 पावर, पावर के ऊपर पावर हो तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, ये हमें सिखाया है एक्सपोनेंशियल लॉ ने। ये बन जाएगा 3 पावर 2/3। अब यहाँ आपने एक बात नोट करनी है कि डिनोमिनेटर में जो 2/3 आया पावर में 3 के, वो भी किसी काम का नहीं, किसी के साथ कोई सॉल्व नहीं हो रहा। और दूसरी बात ये कि डिनोमिनेटर में हमने देखा था कि रैशनलाइजेशन में हमने ये सीखा कि डिनोमिनेटर में कोई भी स्क्वायर रूट के अंदर ऐसी वैल्यू नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी स्क्वायर रूट तो नहीं है, अलबत्ता क्यूब रूट आ रहा है, तो ये किसी तरह से हमें ख़त्म करना है। हम क्या करते हैं कि ख़ुद से एक वैल्यू मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं, और वो मैं ले रही हूँ जी 3 पावर 1/3। अब इसका क्या फ़ायदा होगा, अब ज़रा देखिएगा, न्यूमिनेटर में तो बन गया 5 इंटू 3 पावर 1/3 या क्यूब रूट ऑफ 3, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, बेसिस सेम एक्सपोनेंशियल लॉ के ज़रिए हम इनको इकट्ठा करके इनकी पावर्स को ऐड कर सकते हैं, यानी कि 2/3 को 1/3 में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये बन जाएगा, इसको मैं क्यूब रूट ऑफ 3 लिख देती हूँ, ठीक है। जिस तरह हमने क्यूब रूट ऑफ 9 को होल पावर 1/3 ऑफ 3 स्क्वायर लिखा था ना, तो इस तरह से 1/3 अगर आ रहा है तो आप इसको क्यूब रूट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से। अब देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे पावर में देखिए 2/3 और 1/3 ऐड हो रहा है, ये बनेगा जी 3/3, जो कि फर्दर 3 और 3 कैंसिल होकर सिर्फ 1 रह जाएंगे, यानी 3 पावर 1, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में सिंपल 3 रह जाएगा, और न्यूमिनेटर में बन गया 5 क्यूब रूट ऑफ 3, एंड दिस इज़ योर आंसर, क्योंकि अब डिनोमिनेटर में कोई भी रूट या रेडिकल का साइन नहीं आ रहा, ठीक है। तो यही आपका बेहतर आंसर है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मल्टीप्लाई 8 आयोटा एंड -8 आयोटा। मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई मुश्किल सवाल होगा, लेकिन चलिए जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता, उन्होंने अभी से ज्वाइन किया है या उनके लिए मुश्किल है, तो उनके लिए कर देती हूँ। अब यहाँ पे देखिए प्लस साइन है, यहाँ माइनस है, नेगेटिव का साइन आ जाएगा, 8 इंटू 8 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इनको मैं इकट्ठा लिख लेती हूँ, और आयोटा इंटू आयोटा लिख देते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ -8 8 64, आयोटा इंटू आयोटा इज़ आयोटा स्क्वायर, और हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर की एक ख़ास वैल्यू है, रेफरेंस के साथ मेंशन कर दें कि एज आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, दैट्स वाई -1 को पुट किया। 64 के साथ आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा था, इसलिए 64 के साथ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू भी मल्टीप्लाई ही होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो बहुत कम स्टूडेंट समझते हैं, क्योंकि वो आगे जाके क्या करते हैं, ब्रैकेट के बगैर लिखा हुआ होता है तो 64 में से 1 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई है। नाउ माइनस इंटू माइनस इज प्लस, एंड 64 इंटू 1 इज़ 64, एंड दैट इज़ योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है जी आपके पास, डिवाइड 2 -5 आयोटा बाय 1 -6 आयोटा। इसको आपने डिवाइड करना है, रेशनलाइजेशन वाला प्रोसेस जो भी आपने समझा हुआ है बिल्कुल उसी तरह से इसको भी कर लेते हैं जी। अगर आपको रेशनलाइजेशन के सारे स्टेप्स याद हैं तो हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया था कि मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय कॉन्जुगेट, और कॉन्जुगेट के बारे में मैंने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर में आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज करना, यानी कि इस वक्त ये बनेगा 1 + 6 आयोटा, तो ये इसका कॉन्जुगेट है डिनोमिनेटर का। 1 + 6 आयोटा से मल्टीप्लाई भी करें, 1 + 6 आयोटा से डिवाइड भी करें, इससे फ़ायदा क्या होगा,
देखिए न्यूमिनेटर में 2 माइनस 5 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है 1 प्लस 6 आयोटा के साथ, जबकि डिनोमिनेटर में 1 माइनस 6 आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस 6 आयोटा के साथ। ठीक है, और एट द एंड क्या होगा कि डिनोमिनेटर में कोई भी आयोटा की टर्म नहीं आएगी ये सब करने से। ठीक है, चलें देखते हैं जी। न्यूमिनेटर में तो कोई फार्मूला नहीं यूज़ हो रहा, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन जैसे होती है। 2 मल्टीप्लाई होगा पहले 1 प्लस 6 आयोटा के साथ, फिर माइनस 5 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस 6 आयोटा के साथ। ठीक है, अच्छा अब देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है, एंड व्हाट इज़ बी इन दिस केस 6 आयोटा। ठीक है, न्यूमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। 2 इंटू 1 इज़ 2 प्लस 2 इंटू 6 इज़ 12 आयोटा। इसी तरह से माइनस 5 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 5 आयोटा, माइनस इंटू प्लस इज़ माइनस 6 5 30 5 6 30 एंड आयोटा इंटू आयोटा इज़ आयोटा स्क्वायर्ड। डिनोमिनेटर में 1 का स्क्वायर 1 है, माइनस 6 का स्क्वायर 36 और आयोटा होल स्क्वायर मीन्स आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अच्छा 2 और ये दोनों टर्म्स जो हैं वो आयोटा की हैं, लाइक टर्म्स हैं। ठीक है, इनको सॉल्व कर लेते हैं। 12 माइनस 5 है तो क्या हो जाएगा 7 बन जाएगा। साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू 7 आयोटा माइनस 30, फिर वही बात आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है। रेफरेंस बता दीजिए कि आपने आयोटा स्क्वायर को -1 यूज़ किया है। इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा, वहाँ पे भी आप यूज़ कर लें। 2 प्लस 7 आयोटा, अब ये मल्टीप्लाई होंगे, माइनस इंटू माइनस इज़ प्लस, 30 इंटू 1 इज़ 30 और 1 माइनस इंटू माइनस इज़ प्लस, 36 इंटू 1 इज़ 36। ठीक है जी, अब भी लाइक टर्म्स हैं न्यूमिनेटर में। 30 प्लस 2 इज़ 32 प्लस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 37 बन जाएगा। अब क्या है कि आप दोनों को सेपरेट करके लिख लें, यानी कि रियल पार्ट को 32 बाई 37 जिसमें कोई भी आयोटा नहीं है और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लें, एंड दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपके पास, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड। इसमें आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ प्रॉपर्टी का नाम बताना है कि जब 7 अपने ही मल्टीप्लाई हो रहा है अपने ही इन्वर्स के साथ, या इन्वर्स मल्टीप्लाई हो रहा है 7 के साथ, यानी इस तरह से लिखें 7 को पहले या 7 को बाद में लिखें तो 1 आंसर आता है। कौन सी प्रॉपर्टी है? तो जनाब ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी है। ठीक है, आपने सिर्फ लिखना है कि दिस इज़ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मेरे ख्याल से आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। इसके बाद वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी क्योंकि नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है वो ज़्यादा लेंथी है, उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ तक किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।